बुआ जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि उन लोगों ने राहुल भैया और रितिका भाभी की शादी की बात कबूल कर ली है। ये सब बेटा रितिका की वजह से हुआ है। उस दिन मुझसे मिलने के बाद वो रोते रोते घर गई। उसके घर वालों ने भी उसके आंसू देखे होंगे। हाँ, आप ठीक कहती हैं बुआ जी, लेकिन इस शादी की तारीख वगैरह पक्की करने के लिए तो फूफा जी को ही वहां जाना पड़ेगा। क्या फूफा जी उन लोगों के साथ एक रिश्तेदार की तरह पेश आ सकेंगे? मुझे पता है दीप, मैं जानता हूं इस वक्त मेरी बात आपको बहुत बुरी लगेगी, लेकिन 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 फिर भी मैं आपको सच्चाई के करीब ले जाना चाहता हूं। उस सच्चाई के जो खुली आंखों से देखी जा सकती है। इंसान सपने में कितना ही सफर क्यों ना कर ले, वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि सपने आखिरकार सपने होते हैं। नहीं पापा, अगर इंसान सपने ही ना देखे तो वो ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए उस मंजिल का सपना आंखों में पलना जरूरी होता है पापा। हाँ सुंदर, जो सपना होता है वो ही एक दिन हकीकत में बदलता है। मेरी तरफ देखो, मैंने रितिका को फिर से इस घर की बहू बनाने का सपना देखा था। जो आज सच होने जा रहा है। दीदी, यही तो आपकी प्रॉब्लम है कि आप जो कहती हैं वो सोचती नहीं, और जो सोचती हैं वो समझती नहीं। दरअसल बेटे के गम ने आपकी आंखों में आंसुओं के वो सैलाब भर दिए कि आपको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। क्या हो रहा है, किस लिए हो रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम कहना क्या चाहते हो सुंदर? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आप अपने एक सपने को पूरा करने के लिए जीजा जी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रही हैं। राहुल के सपनों को चकनाचूर कर रही हैं। उस बेचारे ने तो कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि उसकी अपनी भाभी के साथ उसका इस तरह से रिश्ता जोड़ दिया जाएगा। फिक्र मत करो सुंदर, मैं राहुल को सोचने का पूरा मौका दूंगी। वो मेरा बेटा है, मेरा विश्वास है। मेरा विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता। वो मेरी बात कभी नहीं टाल सकता। रितिका बहू बनकर इसी घर में आएगी, देख लेना। इतनी देर से जो मैं दिखा रहा हूं वो तो नजर नहीं आ रहा, मुझसे कहा जा रहा है देख ले। क्या सोच रही हैं बुआ जी? अरे, आपकी आंख में आंसू? ये तो खुशी के आंसू है बेटा। पता नहीं इस दिल में कितना कश्मकश है। पर 2 दिन बाद मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा जब मेरी रितिका की शादी हो जाएगी। बुआ जी, सच कहूं तो आपके बारे में जब भी सोचती हूँ तो मैं हैरान रह जाती हूँ कि आखिर आपका दिल कैसा है जो हर वक्त रितिका भाभी का ख्याल रहता है आपको। अरे, रितिका भाभी आपकी बहू है आखिर, और आप है कि उनकी शादी को लेकर आप इतनी खुश हो रही हैं। बस बेटा, ये तो एक औरत होने के नाते दूसरी औरत के दर्द का एहसास मात्र है। अब तुम खुद सोचो, इतनी लंबी जिंदगी रितिका अकेले कैसे काट पाती? हाँ बुआ जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन वो मेरी कोशिश मेरी बहू के लिए बद्दुआ बन गई। जहां उसका रिश्ता हो रहा था वो टूट गया। इसीलिए शालू मैंने इस रिश्ते की बात चलाई। वो लोग बहुत अच्छे हैं। उनके सामने जाकर मैंने आंचल फैलाकर अपनी बहू की खुशियों की भीख मांगी और उन लोगों ने मेरी बात मान ली और खुद सामने से रिश्ते की बात चलाई। अब मेरी बहू की शादी होने जा रही है। रितिका भाभी की शादी की बात क्या आपने चलाई? हाँ बेटा, अगर मैं उसका रिश्ता नहीं कर पाती तो जिंदगी भर के लिए मेरे दिल पर ये बोझ रह जाता कि मैंने अपनी ही बहू का घर नहीं बसने दी। अगर मैं उसका रिश्ता नहीं कर पाती तो जिंदगी भर के लिए मेरे दिल पर ये बोझ रह जाता कि मैंने अपनी ही बहू का घर नहीं बसने दी। लेकिन अब मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा बेटा। हाँ बुआ जी, हाँ। बस एक ही बात को लेकर असमंजस में हूं। जिसे रितिका मुझे इतना मानती है, इस तरह से मेरी बात सुनती है, इतना आदर करती है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे भूल ना पाए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा, लेकिन मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि रितिका मुझे और हमारे घर को भूल जाए। हमें कभी याद न करे, कभी याद न करे। ये तो बड़ी अजीब बात है बुआ जी कि आप चाहते हैं कि रितिका भाभी आपको भूल जाए, लेकिन मुझे तो ये लगता है बुआ जी कि आप कभी रितिका भाभी को भूल ही नहीं सकती। मैं उसे कभी भूल नहीं सकती, लेकिन मैं उसे कभी नहीं कहूंगी कि मुझे उसकी याद आती है। कभी नहीं कहूंगी। फिर वो धीरे धीरे मुझे भूल जाएगी, धीरे धीरे भूल जाएगी।